दिल्ली भलसवा लैंडफिल साइट पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने आज भलसवा लैंडफिल साइट का दौरा किया। इस मौके पर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष सूद, राजा इकबाल, गुलाब सिंह राठौर, कमिश्नर सहित सिविल लाइन जोन के उपायुक्त अंशुल सिरोही भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान पौधारोपण किया गया और स्वच्छता अभियान को लेकर गति संकल्प भी लिया गया। मंत्री खट्टर ने कहा, जल्द ही भलसवा में कूड़े का पहाड़ खत्म किया जाएगा। साइट को विकसित कर स्वच्छता अभियान पर ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर चेयरमैन मंत्री महापौर ने भी मीडिया से बातचीत की और बताया कि भलसवा को गोद लेकर यहां ठोस कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया तेजी से बढ़ाई जाएगी। बड़े-बड़े जो आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं, आप कुछ महीने को बाद आएंगे, आपको ये बोने पहाड़ नजर आएंगे और दिसंबर से पहले हम इसको खत्म करेंगे। आप देखिए कितनी तेजी से यहाँ पर काम हो रहा है और आज खट्टर साहब भी आए, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। उन्होंने बताया कि कोई भी जो लीगेसी है अब नई बनने देनी, जितना भी अब नया कूड़ा आएगा उसको साथ ही साथ हम प्रोसेस करेंगे। वहीं देखा गया यहाँ तो पहाड़ कम हो रहे हैं, लेकिन यमुना किनारे एमसीडी के द्वारा पहाड़ बनाए जा रहे हैं, उस पर एक रोक कब लगेगी? देखो ऐसा है, कहीं पर भी जो कूड़ा है वो जीरो टॉलरेंस पे हम काम करेंगे। जहाँ पर भी हमें लगभग हमने दिल्ली के अंदर 500 छोटे बड़े पॉइंट ढूंढे हैं और अब हम सेवा पखवाड़ा के अंदर उन्हीं 500 पॉइंटों पे काम करेंगे। दिल्ली के अंदर हम लेस मात्र भी कूड़ा नहीं रहने देंगे। कई ऐसा जगह है, प्राइवेट जगह पे कूड़ा फेंक देते हैं, क्या उस एरिया का साफ सफाई नहीं होती? आखिर ऐसा क्यों करते हैं? देखो ऐसे है, जो भी प्राइवेट एजेंसी, ट्रक वाले, टेम्पो वाले जहाँ पर कूड़ा फेंकेंगे तो हम ये सोच रहे हैं कि उन पे नकेल कसने के लिए आप उस पर पेनल्टी क्लास लगाएं। तो सर क्या उन पे कानूनी कार्रवाई तो हो सकती है? बिल्कुल उनका नोटिस भी कटेगा, उन पर पेनल्टी भी लगेगी। वहीं देखा गया सिविल लाइन जोन में जो डोर टू डोर कूड़ा उठाने की कंपनी है, कूड़ा घरों से नहीं उठा रही है, टिपर भी नहीं आ रहे हैं टाइमली, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपने बहुत अच्छी बात हमें संज्ञान में दी। जहाँ हमें पता चलेगा कि जहाँ भी कंप्लेंट आएगी वहाँ तुरंत एक्शन। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भारत के मंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का आज यहाँ पर आगमन हुआ और उनके साथ में हमारे दिल्ली प्रदेश के मंत्री श्रीमान आशीष सूद जी, साथ में महापौर जी, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, नेता सदन आदि सभी अधिकारी, कमिश्नर साहब से लेकर एडिशनल कमिश्नर सभी लोग। ये हमारे लिए और प्रायोरिटी विषय है कि आज माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और इस दिन कुछ नया हो, कुछ अतिरिक्त हो, ये महत्वपूर्ण होता है। तो बहुत सारे लोग जन्मदिन मनाने के लिए होटलों में पार्टी करने जाते हैं, कोई बाहर डिस्को में जाते हैं, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के सिपाही के रूप में अगर कार्य करते हैं तो ये सेवा पखवाड़े के रूप में कर रहे हैं। नहीं, सेवा सप्ताह, सेवा पखवाड़ा मनाएंगे आज से लेकर। तो रोज ही सेवा चलता है, लेकिन विशेष अभियान के तौर जैसे आज यहाँ पर आकर के तमाम स्वच्छता अभियान के साथ सैकड़ों पेड़ लगाए गए, एक पेड़ माँ के नाम से, और प्रत्येक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी दी गई अधिकारी की, वो चाहे खुद दिखाएं किसी तरह ताकि ये पेड़ अच्छे से तैयार हो। मेरी भी नैतिक जिम्मेवारी है कि सिविल लाइन जोन चेयरमैन होने के नाते मैं खुद यहाँ पर आकर विजिट बराबर करता रहा हूँ और फिर करूँगा और इन पेड़ों की देखभाल करूँगा, कोई कमी ना आने पाए। लेकिन जो यहाँ पर पहले हम निकलते थे, हम लोग देखा करते थे कि ऐसा लगता था ये पहाड़ कभी भी बसक सकता है। कभी आसपास की कॉलोनियाँ, श्रद्धानंद हो, भलसवा हो, मुकंदपुर हो, ये तमाम चीज़ों में कभी भी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, आगजनी हो सकती है, कुछ भी संभव था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व 2014 से जब से इन चीज़ों को सरकार में आया और इसके बाद निरंतर धीरे धीरे करते हुए आज ये भलसवा लैंडफिल को 60% तक इसको खाली करा दिया गया और इसका मलबा उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, नहीं उसको क्लियर कर दिया गया। और धीरे धीरे यहाँ पर एक पार्क बनाए जा रहे हैं जिसमें कहीं बम्बो लगा रहे हैं, कहीं पेड़ लगा रहे हैं, कहीं पर सुंदरता यहाँ पर हो, क्योंकि दिल्ली में प्रवेश करते ही ये जगह आती है पंजाब रोड से आती है और यहाँ पर ये हालत देख करके दिल्ली की दयनीय हालत बहुत ही प्राउडफुल मुझे अच्छा लग रहा है कि हम सब लोगों के नेतृत्व में और हम सब के सामने ये सब कुछ कर पाने में हम लोग समर्थ हो रहे हैं। जैसे कि हमारे सामने राम जी का मंदिर बन गया, हमारे सामने धारा 370 समाप्त हो गई, 35 हो गए, ऐसे बहुत सारे चीज़ हुई। ऐसे ये लैंडफिल साइड भी एक वो चीज़ है कि ये हम लोगों के नेतृत्व में, हम लोगों के सहयोग से, हम लोगों के उसमें ये हो पा रहा है, ये बड़ा विषय है। सर